हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान का वार्षिक पेपर। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं पूरा का पूरा पेपर इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए। और जिन जिन ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। तो आपके लिए मैंने निर्देश नहीं दिखाया, इसके बाद हम आ चुके हैं सही विकल्प पर। तो सही विकल्प आपको इसमें दिए गए हैं, 6 सही विकल्प दिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले पढ़िए कि भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था। यह 1972 हो जाएगा आपका। इसके बाद है आपका दूसरा कि किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई सामान्य है, तो इसमें मेघालय में। इसके बाद है तीसरा कि देश का सबसे पुराना कृत्रिम पतन कौन सा है, तो यह है चेन्नई। इसके बाद है आपका चौथा कि 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है, नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्यों। तो इसका आंसर हम आपको बता, कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। और इसके बाद है आपका छठवां कि ग्रामीण स्थानीय सरकार को कहा जाता है, कौन सी सरकार कहा जाता है, नगर कमेटी या पंचायत कहा जाता है। यह आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। के बाद हम आ चुके हैं यहाँ पर रिक्त स्थानों की ओर। तो रिक्त स्थान में आपके लिए दिया गया है कि विनिमय निर्माण उद्योग सामान्यतः खालिस्तान की रीढ़ समझे जाते हैं, तो आर्थिक विकास की। इसका पहले का आंसर हो जाएगा आर्थिक विकास। इसके बाद है आपका दूसरा कि देश की पहली रेलगाड़ी मुंबई और खालिस्तान के बीच चलाई गई, तो मुंबई और थाने के बीच चलाई गई। इसके बाद है आपका तीसरा कि मार्च 1919 को बम्बई में एक खालिस्तान का गठन किया गया था, तो खिलाफत समिति का। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी खालिस्तान से यून खरीद लेते थे। क्या लिखा है इसमें, इससे प्लेक्स। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है पांचवा, इसमें आपको भरना है पारदर्शिता और छठवें में भरना है आपको 90%। तो इस तरीके से मैं आपको इन सभी के आंसर बताते जा रहा हूँ काफी जल्दी ताकि आप भी काफी जल्दी से इनको पेपर को पढ़। तो इसके बाद अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको सही जोड़ियां बताना है। तो सही जोड़ियां बताइए। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो इसको हो जाएगा आपका 1914 और 1918 के बीच हुआ था। इसके बाद है आपका दूसरा, यह देख सकते हैं आप, इनके आंसर आपको पीछे लिखे हुए हैं, इन सभी आंसरों को आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप सही जोड़ी मिला सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें आपके लिए दिया गया है कि एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इसमें आपके लिए लिखा है कि सीमांत संगठन का बनाया गया था, तो 1960 में बनाया गया था। दूसरा है कि रोलेक्ट एक्ट अधिनियम कब पारित हुआ, तो 19 अप्रैल 1919 में। इसके बाद है तीसरा कि कार्यपालिका एवं विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों का अंकुश कौन करता है, तो न्यायपालिका। इस तरीके से आपके पांचवा छठवां आंसर, इनके सभी के आंसर आपको पीछे दिए गए हैं, तो उनको आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसके बाद आ चुके हैं सत्य और असत्य बताइए। तो सत्य और असत्य आपको बताना है कि इसमें आपके लिए 6 सत्य लिखे हुए हैं। तो पहला सत्य है, दूसरा असत्य है, यहाँ पर देख लीजिए पीछे टिक लगे हुए हैं। तो दूसरा सत्य, तीसरा भी सत्य, चौथा सत्य है, पांचवा असत्य और छठवां सत्य। इस तरीके से आपको सत्य इनको पढ़ लेना है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 से आपको क्वेश्चन आंसर दिखाते हैं। तो भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखिए। तो यह आपका मोस्ट IMP क्वेश्चन है और इनको आप पेपर में आपके आ चुके हैं, तो इनको आपको काफी अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। जो आपकी वार्षिक परीक्षा है, तो इनमें से आधे से क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं और हो सकेगा तो पूरा भी पेपर आएगा। इसके बाद आ चुका है अथवा वाला, तो अथवा वाला भी पढ़ लीजिए। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां कि जलोढ़ एवं काली मिट्टी में अंतर लिखिए और अथवा दिया कि मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि गन्ना नगद दाम फसल है क्यों। इसके बाद इसका अथवा दिया गया खरीफ और रबी की फसल में अंतर लिखिए, यह है। इसके बाद है विनिर्माण क्या है, तो इसके बाद यह इसको समझाना है। इसका अथवा दिया गया है आपके लिए, तो इसको भी हम देख सकते हैं कि स्पष्ट कीजिए कि कृषि और उद्योग किस प्रकार साथ साथ बढ़ रहे हैं, यह आपको बताना है। इसका अथवा हो चुका है। इसके बाद है आपका 10वां की सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब और क्यों की गई। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और 10वें का अथवा भी इसमें दिया गया है कि देश के प्रमुख संचार संसाधन बताइए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 डिजिटल भारत क्या है और इसका अथवा दिया गया है कि बंदरगाह व पंतन में क्या अंतर है, इसको बताइए। इसके बाद है आपका 12वां क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कॉर्न क्या है और इसका अथवा दिया गया है कि आयात शुल्क से
क्या आशा है। इसके बाद आपको अब 13वां क्वेश्चन बताएंगे हम। तो आपका 13वां क्वेश्चन है कि औद्योगिक मजदूरों से क्या आशा है। इसका अथवा दिया गया कि सेठ हुकुमचंद कौन थे। और इसका 14वां क्वेश्चन है बेलम क्या है। अथवा दिया गया है इसका 14वें का, वो हमको बता रहा है आपके लिए। 14वें का अथवा है कि उलमा व फतवा से क्या आशा है। 15वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि त्रिपिटिका कोरियाना क्या है। अथवा दिया गया है कि पंचांग से क्या आशा है। और 16वां क्वेश्चन है कि ज्ञान आधारित समाज किसे कहा जाता है। और इसका अथवा आप बताइए कि किन उद्योगों पर व्यवसायीकरण का बुरा प्रभाव पड़ा है। और अथवा दिया गया है इसका कि वर्ष 1991 में पूर्व भारत के विदेशी व्यापार की नीति क्या थी, आपको बताना है। इसके बाद हम चलते हैं 18 क्वेश्चन नंबर पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो आपका है वो है जैव विविधता क्या है और यहाँ मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अथवा दिया गया कि भारत में वनों को कितने भागों में बांटा गया है, यह आपको बताना है। इसके बाद है आपका एकात्मक शासन का क्या अर्थ है। और अथवा दिया गया है कि संघीय व्यवस्था की महत्वता की विशेषताएं बताइए। इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 20 की एटीएम क्या है स्पष्ट कीजिए। अथवा दिया गया है कि मुद्रा के प्रमुख कार्यों की व्यवस्था कीजिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है 21वां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया कि हमें खनिज के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। अथवा दिया गया कि तांबे की उपयोगिता का वर्णन कीजिए और इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र बताइए। अथवा है इसका 22वां प्रश्न है कि भारत के लोग रोलेट एक्ट का विरोध क्यों करते थे। और इसका अथवा दिया गया है कि सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है, यह आपका 22वें का अथवा हो जाएगा। इसके बाद 23वां क्वेश्चन कि भारत में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन कीजिए। और इसके बाद है आपका अथवा कि एक दलीय व्यवस्था को उदाहरण से समझाइए, क्या यह लोकतांत्रिक विकल्पीय है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा पेपर मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और यदि हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हो सकेगा तो इनका सॉल्यूशन भी हम आपको काफ़ी जल्द उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।